कि ये बेरोज़गार कब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने हक़ में जो चीज़ें होंगी वो कब तक चलती रहेंगी। उस हिसाब से पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपनी नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी, उनका हमें पता नहीं कि वो गुंडे हैं या किस हिसाब से है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो पेपर माफिया है उसे फांसी का सज़ा दिया जाए। जब तक फांसी का सज़ा दिया नहीं जाएगा जब तक पेपर लीक बंद होगा ही नहीं, और लोग बागों में खौफ भी रहेगा, और जो पेपर लीक करने से पहले सोच भी नहीं सकता वो। और ये जो पेपर लीक वाले जैसे हो रखे हैं ये जल्दी से जल्द बंद हो, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास ही बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, हम जैसे बच्चे वो सफ़र कर रहे हैं। पैसे वालों के बच्चे बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आराम से मौज कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की क्या, नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अब तो, क्योंकि ऐसा राजा किस काम का जिसकी प्रजा इतनी दुखी हो रखी है। जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं एक के बाद एक, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, अगर और बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं इस चक्कर में। फिलहाल मैं जलाना डूंगरी के अंदर हूँ, जहाँ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने संबोधित किया। छात्रों की गूंजनामा कार्यक्रम हुआ था। कई सारे युवा पूरे प्रदेश से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। क्या कहेंगे सर, जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं उनकी ओर से क्या कहेंगे? मेरा उन्होंने जैसे बोला कि ये जो इनकी जवाबदेहिता है वो कौन लेगा। जैसे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा था और हमारे जैसे छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा था, लाठियों में भी कील लगा के उन पे जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी जवाबदेहिता कौन प्रदर्शित करेगा? इन्हीं पे जो हमारे ये पायलट साहब और जो भी नेता हैं वो प्रतिपक्ष के नेता वो उपस्थित हुए थे। उन्होंने छात्रों की आवाज़ सुनी। जैसे एक अपनी आगे छोटे वाली बच्ची की माँ आई थी, उन्होंने पूछा कि जैसे हमारे 4 साल पहले से ही जो उनके मन में जो आगे के जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में पूछा गया था। हमारे जैसे बेरोज़गारी की क्वेश्चन उठाए गए थे कि ये बेरोज़गार कब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने हक़ में जो चीज़ें होंगी वो कब तक चलती रहेंगी। उस हिसाब से विरोध के नाम पर जिस प्रकार से वहाँ व्यवस्था में जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं आपको लगता है जो अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, जैसे हमें देखा जैसे कई जैसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपनी नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी, उनका हमें पता नहीं कि वो गुंडे हैं या किस हिसाब से है। तो उनकी जवाबदेहिता भी जो उपस्थिति है उनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि इस प्रदर्शन में कौन से जो पुलिसकर्मी थे या सुरक्षाकर्मी थे वो तैनात थे, उनकी भी जवाबदेहिता होनी चाहिए कि कौन से थे। हमें क्या पता, जैसे उनके नेम प्लेट नहीं है तो उन्होंने भी उनका गलत यूज़ किया, मिसयूज़ किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो पेपर माफिया है उसे फांसी का सज़ा दिया जाए। जब तक फांसी का सज़ा दिया नहीं जाएगा जब तक पेपर लीक बंद होगा ही नहीं, और लोग बागों में खौफ भी रहेगा, और जो पेपर लीक करने से पहले सोच भी नहीं सकता वो। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और जो उनसे सवाल पूछे उनका उन्होंने सबका जवाब दिया। अब उम्मीद है कि ये अभी जो सरकार है वो तो बच्चों की नहीं सुन रही, लेकिन ये सरकार जब सत्ता में आए तो ये बच्चों की सुने, और ये जो पेपर लीक वाले जैसे हो रखे हैं ये जल्दी से जल्द बंद हो, क्योंकि इसमें मिडिल क्लास ही बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, हम जैसे बच्चे वो सफ़र कर रहे हैं। पैसे वालों के बच्चे बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आराम से मौज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मांग उठाई है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, हाँ, वो परीक्षा जरूर। प्रणाली को लेकर मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा मंत्री की क्या, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए अब तो, क्योंकि ऐसा राजा किस काम का जिसकी प्रजा इतनी दुखी हो रखी है। जैसा जंतर मंतर पे आप लोगों ने देखा, वो बच्चे थे, कोई आतंकवादी नहीं थे कि उन पे लाठियाँ बरसाई जाए, वो आराम से बैठ के बात कर सकते थे उनसे। तो मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा मंत्री को क्या, अब तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा राजा किसी काम का नहीं है जो अपनी प्रजा को नहीं संभाल सके, जो अपने मंत्रियों को नहीं संभाल सके। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर के जो हुआ? कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और मुझे सचिन पायलट जी से एक सवाल ही पूछना था, जो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो ये तो रेजिग्नेशन लेटर एक बस एक टेम्प्ररी सॉल्यूशन है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन उनके हिसाब से क्या होता है? मैं उनसे ये चीज़ पूछना चाहती थी। पूछा वहाँ एक बच्ची पूछ रही थी कि जब आप सरकार में आएंगे, आप सीएम बन जाएंगे, तो आप क्या ऐसा सिस्टम लाएंगे कि पेपर लीक नहीं होगा और युवाओं को दिक्कत नहीं होगी? ऐसा सवाल उन्होंने किसी बच्ची ने पूछा था जी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब उसका दिया? आपने सुना उनका भाषण? हाँ, मैंने सुना। वो बोल रहे थे कि उनके जब वो सरकार में आएंगे वो अकाउंटेबिलिटी दिखाएंगे अपनी, वो ट्रांसपेरेंसी उनकी गवर्नमेंट में होगी। वो हम स्टूडेंट्स को अश्योरेंस दे रहे थे कि हाँ, वो मतलब ट्रांसपेरेंसी उनकी गवर्नमेंट में बिल्कुल होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। एंड अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें बदलाव की आवश्यकता है? रीनीट का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, एक तरफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ कोटा में छात्रों ने जश्न मनाया, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जो इंडियन का यूथ है यही इंडिया का फ्यूचर है। तो अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, आप इनको खुश नहीं रख सकते, तो आई डोंट थिंक इंडिया का कोई फ्यूचर अच्छा होगा। आप क्या करती हैं अभी? मैं 12th ग्रेड में हूँ। अच्छा, 12th में हम्म, अभी आप पढ़ाई कर रही हैं। यस। तो अभी आपको लग रहा है कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक है? नहीं, नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं एक के बाद एक, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, अगर और बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं इस चक्कर में।